जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे मित्रों, इस समय हम लोगों का एक बहुत ही शानदार सीरीज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का चल रहा है, जिसमें हम लोग जीएस को पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी है, इतिहास के समस्त टॉपिक को एक एक हेडिंग वाइज हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि परीक्षा में ज़रूर आएंगे। बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, मतलब कौन से वंश के थे। तो बेटा, अगर हम लोग अभी कल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे, गौतम बुद्ध का पूछा जाए तो गौतम बुद्ध जी शाक्य वंशीय थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी के बारे में आपको बताना है, तो बताइए क्या ये इक्ष्वाकु वंश से थे, या फिर ज्ञात्रक कुल के थे, या हर्यंक वंशीय थे, या शिशुनाग वंशीय थे। तो बेटा, महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के, महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के, और महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो महात्मा बुद्ध आपके थे कौन से वंश से, तो महात्मा बुद्ध अभी हमने बताया है शाक्य वंशीय थे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या ये कुंडलपुर था, या वैशाली था, या पावापुरी था, या फिर राजगृह था। तो बेटा, महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था वो कहाँ पर था, तो वो कुंडलपुर में था। कहाँ पर, कुंडलपुर में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भेजते रहें, जिससे आप अपनी जानकारी को जांच कर सकते हैं और अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी। तो महावीर स्वामी ने बेटा कितने वर्ष तक किया था, क्या है 10 वर्ष तक किए थे, या फिर 12 वर्ष तक, या 13 वर्ष तक, या 15 वर्ष तक। तो महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जी ने 6 वर्ष तक तपस्या किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी, प्रश्न संख्या 4 है, इनका ज्ञान पूछा जा रहा है। जैसे कल भी आया था प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो हम लोगों ने महात्मा बुद्ध वाले में पढ़ा था कि उन्हें गया में प्राप्त हुआ था। इन्हें देखते हैं, क्या पावापुरी में प्राप्त हुआ था, या राजगृह में, या जृंभिक ग्राम में, या फिर वैशाली में। कहाँ पर बेटा प्राप्त हुआ था, तो इन्हें जृंभिक ग्राम में प्राप्त हुआ था, जृंभिक ग्राम में प्राप्त हुआ था, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। कैवल्य मतलब बेटा ज्ञान की बात हो रही है। कैवल्य का मतलब क्या हो रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध जी ने किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था, तो महात्मा बुद्ध जी ने प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के नीचे। इनका देखते हैं, क्या ये अशोक वृक्ष के नीचे थे, या साल वृक्ष के नीचे, या पीपल के, या आम के। तो बेटा, अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर जी को किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो इन्हें आम के नीचे, आम के पेड़ के नीचे इन्हें प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर क्या महावीर स्वामी थे, या पार्श्वनाथ थे, या ऋषभदेव थे, या फिर नेमिनाथ थे। तो बेटा, जो ऋषभदेव थे इन्हें ही क्या कहा गया, इन्हें ही आदिनाथ भी कहा जाता था, और यही इसके प्रमुख प्रथम तीर्थंकर भी थे। इसमें अगर बात करें कि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उन्हें वही ज़्यादा इसमें फेमस हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है महावीर स्वामी को क्या उपाधि प्राप्त हुई थी। महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी, क्या इन्हें तथागत कहा गया, या जिन कहा गया, या सिद्ध कहा गया, या धर्मराज कहा गया। तो बेटा, महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी को जिन की उपाधि प्राप्त हुई थी, इन्हें जिन कहा गया था। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मुक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है।
बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता था? तो उसमें निर्वाण कहा जाता था। इसमें क्या कहा जाता है? जैन धर्म में क्या मोक्ष कहा जाता है, या स्वर्ग कहा गया, या निर्वाण कहा गया, या कैवल्य कहा गया? तो बेटा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और मोक्ष कहा गया है, इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत अधिक समानता होने के कारण बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो कौन से थे? क्या श्वेतांबर और दिगंबर है, या थेरवाद और महायान है, या ब्रह्म कुमार और वैष्णव है, या फिर वैदिक और अवैदिक है? तो बेटा जैन धर्म के जो दो प्रमुख संप्रदाय बने हैं वह श्वेतांबर और दिगंबर बने हैं, इसलिए ये आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? इसमें से महावीर स्वामी के समकालीन कौन हुए हैं? प्रश्न संख्या 10वां आपका पूछा जा रहा है। क्या बुद्ध हुए हैं, या बिंबिसार हुए हैं, या अजातशत्रु हुए हैं, या फिर ये सभी लोग हुए हैं? तो बेटा बुद्ध भी थे इनके समकालीन में ही, बिंबिसार भी इनके समकालीन में ही थे, और बात करें अजातशत्रु की तो ये भी इनके समकालीन में थे। तो इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? महावीर स्वामी के समकालीन हो जाएंगे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 तक का हो चुका है बेटा। अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए अच्छे बच्चों की तरह। और चलिए हम लोग देखते हैं 11वां प्रश्न। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या सिद्धार्थ था, या सूर्य था, या शुद्धोधन था, या शंभुनाथ था? तो बेटा महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 12 में महावीर स्वामी की माता का नाम क्या माया देवी था, या यशोधरा था, या त्रिशला था, या चंदना था? तो बेटा महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? यहाँ पर बचपन का नाम पूछा गया है। क्या सिद्धार्थ था? तो सिद्धार्थ तो इनके पिता थे। क्या वर्धमान था, या शांतिनाथ, या अनंतनाथ? तो शांतिनाथ और अनंतनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन वर्धमान इनका बचपन का नाम रहा है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? कौन कौन से त्रिरत्न हैं? क्या शील है, ध्यान तप है, या फिर सही ज्ञान, सही दर्शन, सही चरित्र है, या फिर शांति करुणा मोक्ष है, या फिर सच्चाई अहिंसा और अपरिग्रह है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। वही चीज़ है बेटा, सही ज्ञान, सही दर्शन, सही चरित्र, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या अहिंसा नहीं है, या सत्य नहीं है, या अपरिग्रह नहीं है, या फिर उपवास नहीं है? तो बेटा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और अनसूया, ये 5 थे, और इसमें उपवास बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान, कैवल्य अर्थात जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस वर्ष की उम्र में हुआ है? क्या 28 वर्ष में, या 30 वर्ष में, या 35 वर्ष में, या फिर 42 वर्ष में? तो जब महावीर स्वामी बेटा 42 साल के हो गए थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यानी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है जैन धर्म में जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहा जाता है? जो जीत जाए मोह को, या फिर जो युद्ध में विजयी हो, या फिर जो ज्ञान दे, या जो संघ का नेता हो? तो बेटा जो मोह को जीत लेता है, जो मोह को जीत लेता है उसे जिन कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि जैन धर्म में
किस भाषा में उपदेश दिए गए थे। कल ही मैंने आपको व्याख्या किया था, लेकिन फिर भी अगर याद होगा तो आप लोग बताएंगे, नहीं याद होगा तो यहाँ से मैं तो बता ही रहा हूँ। क्या पाली में या फिर प्राकृत में या फिर संस्कृत में या फिर ब्राह्मी में। संस्कृत मैंने कहा था ये आर्यों की भाषा है। ये किसकी भाषा है बेटा? तो ये आर्यों की भाषा है। प्राकृत मैंने कहा था कि ये जैन धर्मियों की भाषा है, जैन धर्म की। और मैंने इसके पाली के बारे में बताया था कि ये बौद्ध की भाषा है। इसमें भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। और ब्राह्मी ये लिपि बाद में आई है, जिसमें अशोक ने अपने स्तंभ लेख लिखवाए हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार सिद्ध कौन होता है। मतलब जैन धर्म में सिद्ध किसे कहा गया है? जो ध्यान करता है उसे कहा गया, या फिर जो तप करता है, या जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, या जो यज्ञ करे। तो बेटा जो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है उसे सिद्ध कहते हैं, यानी सी वाला विकल्प एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु क्या पावापुरी में हुआ था, या राजगृह में, या फिर श्रावस्ती में, या फिर कुशीनगर में? कहाँ पर हुआ था? तो बेटा महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। तो 20 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कह रहा है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? कौन थे? क्या गोसालक थे, या गौतम गणधर थे, या चंदना थी, या सिद्धार्थ थे? तो बेटा कौन थे? इनके प्रथम शिष्य थे गौतम गणधर। बी वाला विकल्प एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने गए हैं। अभी हमने आपको दूसरे ही प्रश्न पर व्याख्या में बताया था, कितने हैं बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या 10 हैं, या फिर 12 हैं, या 18 है, या 24 हैं? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि कुल मिलाकर के इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किससे संबंधित है। कल्पसूत्र में किसके बारे में? तो बुद्ध, ये तो भैया बौद्ध धर्म के थे। महावीर स्वामी, या फिर अशोक, या फिर कनिष्क? तो अशोक और कनिष्क भी ज़्यादातर इन्होंने बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया है। तो ये किससे, कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो ये है महावीर स्वामी से संबंधित। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है। अहिंसा का क्या महत्व था? क्या ये मुख्य व्रत है, या उपव्रत है, या साधारण नैतिकता है, या फिर सामाजिक नियम है? क्या है बेटा? तो ये आपका एक मुख्य व्रत है। जो 5 महाव्रत की बात की गई है उसमें से एक है ये, इसलिए अहिंसा क्या हो जाएगा? मुख्य व्रत हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। दिगंबर के लिए क्या गेरुआ वस्त्र है, या नग्नता है, या ध्यान है, या ब्रह्मचर्य है? तो जो बेटा दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय दिक धन अंबर किससे बनता है? दिगंबर शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दिक धन अंबर, और दिक का मतलब क्या होता है? बिना, दिशा। दिक का मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, अर्थात जो नग्नता हो यानी वस्त्र ना पहनता हो उसे क्या कहेंगे? दिगंबर कहते हैं। तो इसलिए बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार संसार चक्र को क्या कहते हैं। संसार चक्र को क्या कहा गया? क्या त्रिकाल कहा जाता है, या धर्म चक्र कहा जाता है, या जन्म चक्र, या फिर कल्प चक्र? तो बेटा इसे क्या कहा जाता है? संसार चक्र को कल्प चक्र कहा जाता है। डी वाला विकल्प एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या अधिक संचय होता है, या संग्रह का त्याग होता है, या फिर दान देना, या तृष्णा? तो बेटा अधिक संचय, जो अधिक संचय करने लगता है वो अपरिग्रह नहीं होगा। जो संग्रहों का आपने त्याग कर दे, अर्थात कोई भी चीज़ वो संग्रह ही ना करे, सुरक्षित ही ना करे, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। कि मतलब वो ग्रहण करने से त्याग कर चुका है।
प्रश्न संख्या 28 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या होता है। कर्म क्या है? पाप और पुण्य का फल है, या फिर आत्मा से चिपकने वाला सूक्ष्म कण है, या फिर मनुष्य का भाग्य है, या ईश्वर का विधान है। तो कर्म क्या है बेटा? कर्म आत्मा से चिपकने वाला एक प्रकार का सूक्ष्म कण है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों का मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर किसमें है? क्या भाषा में है, या पूजा विधि में है, या वस्त्र और आचार विचार में है, या तीर्थंकरों की संख्या में है। तो बेटा दिगंबर वाले वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर वाले वस्त्र पहनते थे, इसलिए कहाँ पर है अंतर? तो वस्त्र और आचार विचार में अंतर देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न संख्या 30 कह रहे हैं कि गोशालक कौन थे। गोशालक एक व्यक्ति का नाम है, तो वो कौन थे? क्या वो बुद्ध के शिष्य थे, या जैन तीर्थंकर थे, या अजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, या फिर महावीर स्वामी के पिता थे। तो बेटा गोशालक कौन थे? अजीविक संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न हो चुका है। क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलने वाली हैं। किस तीर्थंकर ने अहिंसा का सर्वप्रथम प्रचार किया था? कौन से तीर्थंकर ने अहिंसा का प्रचार किया था बेटा? क्या महावीर ने प्रचार किया था, या फिर पार्श्वनाथ ने, या ऋषभदेव ने, या शांतिनाथ ने? तो बेटा इसमें जो आपके पार्श्वनाथ थे, इन्होंने सबसे पहले अहिंसा का प्रसार किया था। प्रश्न संख्या 32 प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी ने वस्त्र पहन रखा था। कौन सा वस्त्र पहन रखा था महावीर स्वामी ने? क्या हाँ मतलब पहना था, या फिर नहीं, या फिर केवल कमंडल लिए थे, या केवल वस्त्र छोड़ने के बाद ही उपदेश दिए थे? तो बेटा उन्होंने श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वस्त्र को पहन रखा था, यानी हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार कौन सा गुण आत्मा की मुक्ति में सहायक नहीं है। कौन सा गुण सहायक नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या सम्यक बल। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिसत्य सबसे ज़्यादा माने गए हैं, और वो कौन सा है? तो सम्यक बल जो इसमें है वो नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक आचरण भी है, लेकिन सही उत्तर आपका यहाँ पूछा गया नहीं है, तो सम्यक बल यानी डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बात करें 34 की, तो 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है जैन धर्म में संयम किसका आधार है। संयम किसका आधार है? क्या शरीर का है, या इंद्रियों का है, या वाणी का है, या फिर इन सब का है? तो बेटा 34 नंबर कह रहा है कि ये इन सब का होगा, क्योंकि अगर आपका संयम सही है तो आपकी इंद्रियां वश में होंगी, इंद्रियां वश में होंगी तो वाणी में सुधार होगा, आपके शरीर के क्रियाकलापों में सुधार होगा। तो इसलिए आप लोगों का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, प्रश्न संख्या 35 महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था। कौन सी उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? क्या 28 वर्ष में, या फिर 30 वर्ष में, या फिर 35 वर्ष में, या फिर 40 वर्ष में? अब आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 42 वर्षों के उम्र में इन्हें कैवल्य प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मैंने उसी समय आपको ये भी बताया था कि उसी के बाद एक प्रश्न आया था कितने साल तक तपस्या किए थे, तो 12 साल तक किए थे। तो बेटा 42 में से 12 घटा लीजिए, यानी 30 वर्ष की उम्र जब इनकी थी तो इन्होंने घर का त्याग किया था, गृह त्याग किया था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। क्या महावीर जयंती है, या पावा पर्व है, या कार्तिक पूर्णिमा है, या फिर रक्षाबंधन है? तो कार्तिक पूर्णिमा बेटा सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है, रक्षाबंधन भी नहीं है। पावा पर्व और महावीर जयंती में से कौन सा है? तो महावीर जयंती इनका सबसे प्रमुख त्यौहार ये लोग मनाते हैं जैन धर्म वाले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या तात्पर्य है। क्या एक ही दृष्टिकोण है, या विविध दृष्टिकोणों की स्वीकार्यता है, या मोक्ष मार्ग है, या कर्म सिद्धांत है?
तो बेटा विविध दृष्टिकोण, अनेकांतवाद मतलब अनेकवाद इसमें आए हैं, तो इसलिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? 37 नंबर का यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, विविध दृष्टिकोणों की स्वीकार्यता है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि जीव और अजीव का सिद्धांत किस धर्म में प्रमुखता से है? कौन से धर्म में जीव और अजीव का सिद्धांत है? क्या बौद्ध धर्म में है, या वैदिक धर्म में है, या जैन धर्म में है, या फिर चारवाक धर्म में है? तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूं, ये चीज़ कहाँ पर है? ये चीज़ आपका जैन धर्म में है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि महावीर स्वामी का निर्वाण किस दिन हुआ था? निर्वाण अर्थात मृत्यु, क्या चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था, या वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन, या फिर दीपावली के दिन, या फिर होली के दिन? तो ये बेटा किस दिन हुआ था? इनका निर्वाण दीपावली के दिन हुआ था, दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार न्याय का क्या आधार है? भाई न्याय करने का आधार बेस क्या होना चाहिए? क्या ईश्वर होने, या समाज होगा, या स्वयं आत्मा और उसका ज्ञान होगा, या फिर राजा होंगे? तो बेटा जैन धर्म के अनुसार न्याय का जो आधार है वो क्या है? स्वयं आत्मा और ज्ञान है, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा 40 प्रश्न हो चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और चलिए चलते हैं 41वें नंबर के प्रश्न पर। 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहा गया है? जो तीर्थ बनाते हैं, या जो मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, या फिर जो तपस्वी होते हैं, या जो संघ की स्थापना करते हैं? किसे कहा गया है बेटा? तो जो लोग मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं उन्हें ही तीर्थंकर कहा गया है, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्रतों की संख्या कितनी होती है? कितने व्रत की बात की गई है इसमें? तो क्या 3 की, 5 या 7 या 10? कौन सा है बेटा सही? तो इसमें आप लोग जान लीजिए 5 महाव्रतों की बात की गई है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि जैन धर्म की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है? कौन से ग्रंथ में किया गया है? क्या अंग में, या फिर त्रिपिटक में, या अष्ट सिद्धांत में, या वेदांग में? तो बेटा जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं इनका संकलन हुआ है अंग नामक ग्रंथ में, अंग नामक ग्रंथ में इनका पूरा संकलन किया गया है। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? मतलब कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? क्या तपस्या करना, या सम्यक ज्ञान, या फिर तीनों रत्नों की सिद्धि, या फिर सभी होंगे? तो कौन सा होगा बेटा इसमें? तो इसमें ये सारे गुण जब किसी व्यक्ति में होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे तीर्थंकर की उपाधि दी जाती है, और तीर्थंकर केवल 24 ही हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार सत्य सापेक्ष होता है? कौन से धर्म के कौन से सिद्धांत के अनुसार सत्य क्या होता है? सापेक्ष होता है। चलिए देखते हैं, क्या अपरिग्रह है, या अनेकार्थ है, या स्यादवाद है, या फिर अहिंसा है? तो बेटा जो स्यादवाद है इसके अनुसार इन्होंने सत्य को सापेक्ष बताया है, सी वाला विकल्प आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि नंदी सूत्र किसका ग्रंथ है? किसका अर्थात कौन से धर्म का ग्रंथ है? क्या ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, या जैन धर्म का ग्रंथ है, या वेद है, या उपनिषद है? नंदी सूत्र क्या है? तो नंदी सूत्र बेटा जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। अगला हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि जैन मंदिर दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? क्या ये माउंट आबू पर स्थित है, या शिखरजी पर है, या पावापुरी में है, या फिर अयोध्या में है? कहाँ पर है बेटा? तो जैन धर्म का जो दिलवाड़ा का मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू पर राजस्थान में स्थित है। अगला हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है जैन धर्म में प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है?
क्या त्याग है, या फिर आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि है, या मोक्ष की साधना है, या ध्यान है? तो बेटा जैन धर्म में प्रतिक्रमण का मतलब आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि होता है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, जैन धर्म में संलेखना किसे कहते हैं? मतलब संलेखना किसे कहा जाता है? क्या तपस्या को, या व्रत को, या शांतिपूर्ण आत्म बलिदान को, या फिर संन्यास को? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर बेटा शांतिपूर्ण आत्म बलिदान जो है इसे क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक युग में जैन धर्म के विचारों का प्रभाव किन पर देखा गया है? मतलब किसके ऊपर देखा गया जैन धर्म के विचार? क्या गांधी जी पर, या विवेकानंद पर, या रामकृष्ण परमहंस पर, या फिर अंबेडकर जी पर? तो बेटा आधुनिक युग में जैन धर्म का जो विचार है, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ईर्ष्या न करना, ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये सभी गांधी जी के अंदर ये सारे गुण मिलते रहे हैं। अब बेटा अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़ सकें और अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, या इसके बाद में कौन सी क्लास लाई जाए। कोई सुझाव है तो ये भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।